उन शहीद किसानों की जिस दिन अंतिम अरदास होगी, यदि उस समय तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा निर्णय निश्चित तौर पे लेगा। ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये चेतावनी सरकार को सीधे सीधे हम देना चाहते हैं। और ये सरकार हमारी किसी भी बात को यदि हल्के में लेने की गलती करेगी तो उसका खामियाजा मोदी सरकार और योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा और यूपी सरकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। ये कुछ बीजेपी के लोग, उनकी आईटी सेल गलत तरह की चीजें फैला रही है, गलत दुष्प्रचार कर रही है। हमारी मांग अभी भी वही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। उनके बेटे आशीष मिश्रा, जिसके खिलाफ धारा 302 और अन्य संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। साथियों, 3 दिन पहले लखीमपुर खीरी में बीजेपी के गुंडों द्वारा किसानों का नरसंहार किया गया था और उसके बारे में हम कुछ विशेष बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एक बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि संयुक्त किसान मोर्चा और यूपी सरकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। ये कुछ बीजेपी के लोग, उनकी आईटी सेल गलत तरह की चीजें फैला रही है, गलत दुष्प्रचार कर रही है। जो प्रशासन के साथ, सरकार के साथ वहां पे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने बातचीत की थी, वो बातचीत सिर्फ इतनी थी कि जो किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, क्योंकि हम लोग पार्थिव शरीरों की बेअदबी नहीं चाहते थे। हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। लाशों के ऊपर, पार्थिव शरीरों के ऊपर किसी तरह की कोई राजनीति या कुछ और बात कहना हमारा कोई एजेंडा, कोई मकसद नहीं है। वहां पे जो बातचीत हुई थी, जो एक न्यूनतम जो एक समझौते की बात हुई थी, वो सिर्फ इतने तक थी कि उन 4 शहीद किसानों का, उनके पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार किया जा सके। हमारी मांग अभी भी वही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। उनके बेटे आशीष मिश्रा, जिसके खिलाफ धारा 302 और अन्य संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब उन शहीद किसानों की जिस दिन अंतिम अरदास होगी, यदि उस समय तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा निर्णय निश्चित तौर पे लेगा। ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये चेतावनी सरकार को सीधे सीधे हम देना चाहते हैं। और ये सरकार हमारी किसी भी बात को यदि हल्के में लेने की गलती करेगी तो उसका खामियाजा मोदी सरकार और योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, कई जगह से ये बात मालूम पड़ी कि हमारे ही किसान नेता जो उस पूरे हमले में, उस नरसंहार में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, आदरणीय तेजेंद्र सिंह विर्क जी, जिनका अभी गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जबकि वीडियो में यह साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से पीछे से एक गाड़ी आती है, थार गाड़ी आती है, तेजेंद्र विर्क आगे चल रहे थे और पीछे से वो गाड़ी उनको रौंदते हुए चली जाती है। तो ये एक बहुत भद्दा मजाक किया है वहां की सरकार ने। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस किसान को, जिन किसानों को कुचला गया, उन्हीं किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। और जो लोग गाड़ी में बैठे थे, जो लोग कुछ दिन पहले किसानों को खुलेआम धमकी दे रहे थे, उनको धमका रहे थे, जिन बीजेपी के गुंडों ने किसानों को कुचल दिया, वो सरेआम बाहर आजाद घूम रहे हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन किसानों को, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। साथियों, यहां पे एक सवाल है कि यह भी खड़ा होता है, एक सभी देशवासियों को एक हम बात कहना चाहते हैं। ये 3 तारीख को बीजेपी के गुंडों ने सिर्फ किसानों को नहीं कुचला, किसानों के साथ साथ इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र को भी कुचला है। यदि आज सभी देशवासी
किसानों के साथ, किसानों के हक में खड़े नहीं हुए, तो यह बात याद रखिएगा, कल को यह बेलगाम राजनेता आपको भी अपनी गाड़ी के टायरों के नीचे कुचलने का प्रयास करेंगे। ये हर आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, ये हर उस आवाज को बंद करने की कोशिश करेंगे जो आवाज हक के लिए उठेगी, जो आवाज अधिकारों के लिए उठेगी, जो आवाज न्याय के लिए उठेगी, जो आवाज सच और सत्य के लिए उठेगी। हर उस आवाज को कुचलने और दबाने का प्रयास इन क्रूर राजनेताओं द्वारा किया जाएगा कल के दिन, यदि आज आप लोगों ने एकजुट होकर, इकट्ठे होकर किसानों के पक्ष में, किसानों के हक में आवाज नहीं उठाई तो। वो उन शहीद किसानों की मां के आंसू सब लोगों ने देखे होंगे। जो इन 4 किसानों ने शहादत दी, उससे पहले 700 किसानों ने शहादत दी। वो शहादत इसलिए दी ताकि हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह सके, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आजाद मुल्क, आजाद भारत में सांस ले सके, हम लोग आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी से बचे रहें। इसीलिए इन किसानों ने शहादत दी है। और मैं पूरे देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे साथियों के सवाल आए जो हमारे साथी हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा इस घटना पे क्या कर रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा, ये सवाल आए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते बहुत गंभीरता से इन सब चीजों पे विचार कर रहा है, सब चीजों पे चर्चा कर रहा है, और आपके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। जो भारत के करोड़ों लोगों का विश्वास संयुक्त किसान मोर्चा पे है, वो विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ये आपसे वादा करता है कि यदि उन शहीद किसानों की अंतिम अरदास तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, यदि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, यदि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो संयुक्त किसान मोर्चा कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम देगा कि योगी और मोदी सरकार के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और हम एक ये भी बात कहते हैं कि यह घटना सिर्फ 3 तारीख से नहीं देखी जानी चाहिए, यह घटना देखी जानी चाहिए उस दिन से जब अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें, वो गृह राज्य मंत्री खुलेआम सरेआम गुंडो मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और किसानों को कहते हैं कि उनको लखीमपुर खीरी छुड़वा देंगे, उनको यूपी छुड़वा देंगे। जो ये बात कहते हैं, यदि उस समय मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने अपने गृह राज्य मंत्री की उस बात का संज्ञान लेके उन पे कार्रवाई की होती, तो शायद ये 3 तारीख वाला नरसंहार नहीं हुआ होता। लेकिन मोदी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक सोती रही, और हम तो कहेंगे ना सिर्फ सोती रही, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गुंडों जैसे कामों का साथ दे रही है लगातार। तो इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लठे तैयार करो, लाठियां उठाओ। तो क्या ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या वो मर्यादित भाषा बोल रहे हैं? क्या वो हरियाणा में दंगे कराना चाहते हैं? और यदि उनको आला कमान की परमिशन नहीं है ऐसी भाषा बोलने के लिए, तो उनको अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? तो संयुक्त किसान मोर्चा की यह भी मांग है कि इस तरीके से बदमाशों जैसी भाषा बोलने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बर्खास्त भी जल्द से जल्द किया जाए। और अंत में फिर मैं ये कहूंगा कि सभी देशवासी संयुक्त किसान मोर्चा पर पूरा विश्वास रखें, सभी प्रतिनिधियों पे, किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों पे विश्वास रखें। आपके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, आपके विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे। यदि आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें अपनी भी कुर्बानी देनी पड़ी तो अपनी कुर्बानी दे देंगे, अपना शीश कटा लेंगे, लेकिन आपके विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, यह हमारा आपसे वादा है। बस आप संयम रखिए, आप धैर्य रखिए। जो कुछ बीजेपी की आईटी सेल जो गलत चीजें फैला रही है किसानों के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए, उन चीजों से बचिए। संयुक्त किसान मोर्चा आपसे वादा करता है कि आपके विश्वास को हमेशा हम बना के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।